नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। ईडी ने बड़ा खुलासा किया है कि ममता के मंत्रियों ने रिश्वत ली है। तो वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता हाई कोर्ट तक फिलहाल ममता बनर्जी को कोई राहत वहां से नहीं मिल रही है। हालांकि मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें दरअसल ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। यानी अब ममता बनर्जी सरकार पर गाज गिर सकती है। जिस तरीके से लगातार नारदा स्टिंग केस और दूसरे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं, उनके तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी ये वो मंत्री हैं जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं। इनके नाम इस चार्जशीट में है। इसके अलावा टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा का नाम भी इस लिस्ट में है, जो ईडी ने स्पेशल कोर्ट में दायर की है। वहीं सोवन चटर्जी का नाम भी ईडी ने इस लिस्ट में शामिल किया है। इन सभी को तलब किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी SMH मिर्जा का भी आरोपी बनाया गया है। तो आपको बता दें, पहले ही सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी इस पूरे नारदा स्टिंग केस में हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत कोर्ट से मिली। लेकिन अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में जांच शुरू कर दी है और स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें ये नाम शामिल हैं। आपको बता दें, इस चार्जशीट में जो ईडी ने स्पेशल कोर्ट में दायर की है, इसमें 2 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं। ये वो मंत्री हैं जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं और जाहिर तौर पर इन पर शिकंजा कसा क्या है। अब ईडी ये साफ तौर पर कह रही है कि इन मंत्रियों ने रिश्वत ली है। नारदा स्टिंग केस जो सामने आया था उसमें जाहिर तौर पर सीबीआई ने भी इन मंत्रियों पर शिकंजा कसा था, जिसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने को मिली थी। तो आज कुल मिलाकर स्पेशल कोर्ट में जो चार्जशीट ईडी ने दायर की है उसमें परिवहन और आवास मंत्री फिरहाद हाकिम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मंत्री और विधायक टीएमसी के मदन मित्रा, इसके अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और आईपीएस अधिकारी SMH मिर्जा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। और आपको बता दें, आज जब स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो ईडी ने अदालत से ये मांग की है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। साथ ही अदालत में ईडी ने रिश्वत लेने से जुड़े कबूलनामे की बात भी कही है। यानी ये माना है कि इन मंत्री और नेताओं ने रिश्वत ली है। ईडी ने कहा है कि आरोपियों ने लोक सेवक और मंत्री होने के बावजूद भी एक कंपनी का पक्ष लेने के लिए रिश्वत ली और रिश्वत की रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए व्हाइट मनी में बदला गया है। यही आरोप भी है जिसके चलते सीबीआई जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें, जो स्पेशल कोर्ट है उसने नारदा स्टिंग इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत ईडी की इस शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम के अलावा 3 दूसरे नेताओं को समन जारी करने का आदेश दिया गया है। उसमें एक आईपीएस अधिकारी भी है। आपको बता दें, जो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने 16 नवंबर को आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन अब शिकंजा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई जो लगातार जांच कर रही है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में पहले ही जिस तरीके से नारदा स्टिंग केस में 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उसमें फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी भी थे। उसको लेकर ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर पर जमकर हंगामा किया था। उसके बाद ये पूरा मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां आपको बता दें सीबीआई ने भी ममता बनर्जी को आरोपी बनाया था और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर नारदा स्टिंग केस में उन्होंने ममता बनर्जी के
मंत्रियों को हिरासत में लिया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो उस दौरान ममता बनर्जी ने सीबीआई अधिकारियों के साथ गाली गलौज किया, सीबीआई के अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि नारदा स्टिंग केस से वो इन तमाम जो नेता हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे अपना केस वापस ले लें। तो दबाव एक तरीके से सीबीआई के अधिकारियों पर डाला गया, लेकिन उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है इन नेताओं पर वो जारी है और फिलहाल अब ईडी ने भी ये चार्जशीट दायर कर दी है, जिसके बाद जाहिर तौर पर अब मुश्किलें ममता बनर्जी सरकार की बढ़ेंगी। तो फिलहाल आपको बता दें, अदालत ने ईडी के इस पूरे चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और ये आदेश दिया है कि सुब्रत मुखर्जी, हाकिम और मित्रा को जो समन जारी किया जाएगा वो पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के माध्यम से ये जो नोटिस है वो भेजा जाएगा, क्योंकि तीनों टीएमसी के विधायक हैं। और अदालत ने साथ ही ये भी कहा है कि अन्य 2 को समन सीधे उनके एड्रेस पर भेजा जाएगा। यानी टीएमसी के 3 विधायक हैं जाहिर तौर पर, और ऐसे में मुश्किलें अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, फिर चाहे वो नारदा स्टिंग केस हो या फिर कोयला स्कैम हो, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा को भी ईडी ने नोटिस भेजा है और ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया था। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा को आज ईडी के दफ्तर पहुंचना था राजधानी दिल्ली में, लेकिन उन्होंने ईडी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएगी। इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि कोविड के चलते वो दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाएंगी अपने 2 बच्चों के साथ। ऐसे में ईडी चाहे तो कोलकाता में उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर सकती है। यानी किस तरीके से ईडी की जांच से भी बचा जा रहा है। ईडी अगर उनसे पूछताछ करना चाहती है तो अब उसका जवाब भी रुचिरा नहीं देना चाहती है। तो ये लगातार डर ही है पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कोयला स्कैम जिसमें जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी को नोटिस भेजा है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी जो 2 कंपनियां हैं उसमें 5 करोड़ रुपए के लगभग फंड के तौर पर उन्हें मिले थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी और रुचिरा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी में ऐसी कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों से फंड ट्रांसफर करवाए हैं जो कोयला घोटाले में शामिल हैं। तो सीधे तार कोयला घोटाले से जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि ईडी ने इन दोनों को नोटिस भेजा है। जहां रुचिरा बनर्जी को आज ईडी के सामने पेश होना था राजधानी दिल्ली में, तो वहीं 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलहाल रुचिरा ने यह बहाना बनाया है, लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी आने वाले वक्त में ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल है। तो लगातार बंगाल में शिकंजा ममता बनर्जी पर गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी के जो करीबी हैं, जो सरकार में जिनका बड़ा ओहदा है, वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और ऐसे में मुश्किलें भी अब ममता सरकार के लिए बढ़ती जा रही हैं। क्या ममता बनर्जी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा पाएंगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ बंगाल हिंसा की जांच जो सीबीआई कर रही है और एसआईटी का गठन करने के निर्देश कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तमाम जो बीते 10 सालों में ममता बनर्जी सरकार में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब शिकंजा इन टीएमसी के तमाम नेताओं पर गहराता जा रहा है। और जहां तक नारदा स्टिंग केस की बात है, आपको बता दें, बंगाल में साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नारदा स्टिंग टेप जो है वो सार्वजनिक हुआ था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक जो है कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसा लेते नजर आए थे। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था और उसके बाद ही ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल में चल रहा है। इसको लेकर कई बार
बार पश्चिम बंगाल में सियासत भी गरमाई है, लेकिन हाल ही में राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बंगाल में जमकर बवाल भी हुआ था। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई के दफ्तर अपने नेताओं को बचाने के लिए पहुंची थी और सीबीआई को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे भी पकड़कर दिखाओ। तो ये लगातार राजनीतिक जो घटनाक्रम है ये पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस में जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है उसमें देखने को मिले हैं। फिलहाल ये चारों ही नेता अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन उसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने शिकंजा कस लिया है। अदालत से ये मांग की है कि कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रिश्वत ली है। इस बात पर अब ईडी ने भी मोहर लगा दी है। तो मुश्किलें अब ममता सरकार की बढ़ेंगी क्योंकि सीबीआई के बाद अब नारदा स्टिंग केस में ईडी का शिकंजा भी गहरा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।